तो कन्फ्यूजन नहीं थी मतलब कॉमर्स करके अब मैं क्या करूँ आगे 12th क्लास के सर बाद मेरा क्या करूँ? एंड गोल जो था ना वो सर बिज़नेस ही करना था। मेरा 16 साल की एज से बिज़नेस ही एंड गोल रहा है। जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई थी देन मैं 10-15 दिन हार्डली बैठा हूँ कुछ एक्सपोजर लेने के लिए लाइफ में। देन मैंने ना स्विगी डिलीवरी का भी काम करा है। मैंने बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्सेज सर्च करने स्टार्ट करे गूगल पे एंड मेरे को डिजिटल मार्केटिंग दिखा एंड फिर मैंने स्किल सर्कल में अप्लाई करा था। एक दिन में एक स्विगी राइडर कितना पैसा बना लेते हैं? सर रफली 800 to 1000। वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट चिट चैट विद स्किलर्स। आज हमारे साथ में जो गेस्ट हैं उनका नाम है सार्थक। वो हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं एंड इनफैक्ट अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को परस्यू कर रहे हैं और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। सार्थक, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। हेलो सर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर इस पॉडकास्ट में आके। सार्थक, सबसे बढ़िया बात मुझे इस पॉडकास्ट की पता क्या लग रही है? वो लग रही है आपकी एज। सार्थक सिर्फ 18 साल के हैं। अभी उन्होंने मुझे बताया, मुझे विश्वास नहीं हुआ जब पॉडकास्ट शुरू हो रहा था तो इन्होंने बताया कि यू नो व्हाट सर, माय एज इज 18 ईयर्स। तो आई एम जस्ट स्टिल हैविंग अ गूज बम्प्स कि 18 साल की एज में द स्टफ यू आर डूइंग इज़ फिनोमिनल। मुझे याद है जब मेरी 18 साल की एज थी, मुझे नहीं पता, मुझे हार्डली कुछ कर रहा था। शायद मैं क्लास 12वीं पास करके शायद फिट्जी IIT की तैयारी कर रहा था। उस टाइम पे IIT एग्ज़ाम, IIT JEE की तैयारी होती थी, हर इंजीनियर करता था, मैं भी शायद वही कर रहा था। बट आई एम सो ग्लैड आप एक अनकन्वेंशनल पाथ को चूज़ किया आपने, एक ऐसा पाथ जो कम लोग चूज़ करते हैं। अगर आप इस पाथ पे सही जगह पे जाते हैं और सही स्पीड से जाते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। सार्थक, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, स्कूलिंग कहाँ से हुई, थोड़ा संक्षेप में बताइए। सर आई बॉर्न इन बॉट अप इन दिल्ली एंड माय स्कूलिंग दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली में अशोक विहार में। अशोक विहार, यस। एंड मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो गुरु अंगद पब्लिक स्कूल से हुई है, वही अशोक विहार में ही है स्कूल। एंड आई एम करंटली BCom ऑनर्स कर रहा था मैं। एंड तो ये स्कूलिंग कब खत्म हुई आपकी? 12वीं क्लास कब खत्म हुई? 12वीं क्लास पिछले साल ही खत्म हुई। कौन सी? अच्छा, पिछले साल। कौन सी स्ट्रीम से ली थी आपने? मैंने कॉमर्स ली थी। कॉमर्स से आपने 12th? यस। तो कन्फ्यूजन नहीं थी मतलब कॉमर्स करके अब मैं क्या करूँ आगे 12th क्लास के सर बाद मेरा क्या करूँ? एंड गोल जो था ना वो सर बिज़नेस ही करना था। मेरा 16 साल की एज से बिज़नेस ही एंड गोल रहा है। ये कहाँ से आया? पता नहीं सर कहाँ से आया, बस मेरे जब फादर की डेथ हुई तो उसके बाद से मेरा ना एक्चुअली विजन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया ओके, लाइफ आई एम का। सॉरी अबाउट योर फादर लॉस। तो वो बिजनेसमैन थे या फिर वो? नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं थे अच्छा। एक्चुअली। जो कंडीशंस मैंने देखी दैन उसके बाद मेरा विजन ही लाइफ का चेंज हो गया कि मैंने कुछ करना है बड़ा। ओके, यस। परफेक्ट। तो ये 16 साल की एज में थॉट्स आ गए थे? थॉट्स आ गए थे। तो ये 18 साल आते आते फिर आपने उन थॉट्स पे क्या किया शुरुआत में आपने? शुरुआत में सर जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई थी देन मैं 10-15 दिन हार्डली बैठा हूँ खाली एंड उसके बाद फिर मैंने कुछ एक्सपोजर लेने के लिए लाइफ में देन मैंने ना स्विगी डिलीवरी का भी काम करा है। तो आप 12th पास करके आप स्विगी के साथ में एज अ फील्ड बॉय थे? एज अ डिलीवरी बॉय था मैं। Okay. मैंने एक्सपोजर लेने के लिए 10-15 दिन 20 दिन मैंने काम भी करा। हाउ वाज द एक्सपोजर? एक्सपोजर लाइक कि दिल्ली को एक्सप्लोर करा, काफ़ी देखा मुश्किल है कि काम करना? मुश्किल है सर काम करना, एब्सोल्युटली काफ़ी जब आप मुश्किल है। स्विगी में एज अ राइडर थे, आप डिलीवरी करते थे, तो दिन में कितनी डिलीवरीज करते थे? दिन में स्टार्टिंग में तो सर मेरे को ऐप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो रफली 10 to 15 डिलीवरीज हो जाती थी मेरी। और जब पीक टाइम आया था तब? पीक टाइम आया था तो सर 20 to 25। ओके, एक दिन में एक स्विगी राइडर कितना पैसा बना लेते हैं? सर रफली 800 to 1000। छोड़ दिया आपने 15 दिन बाद? हाँ, मैंने छोड़ दी क्योंकि मेरे को सर एज अ स्किल बेस्ड कोई देखनी थी सर, कोर्स देखना था। फिर क्या किया जिससे मेरे को आगे लाइफ में ना काफ़ी मैं आगे तो तक जा स्विगी की सकूँ। जॉब छोड़कर फिर क्या किया आपने? फिर सर मैंने स्किल सर्कल को मैंने ज्वाइन करा। स्किल सर्कल के बारे में कहाँ से पता चला? मैंने बेसिकली स्किल बेस्ड कोर्सेज सर्च करने स्टार्ट करे गूगल पे एंड मेरे को डिजिटल मार्केटिंग दिखा ओके। एंड फिर मैंने स्किल सर्कल में अप्लाई करा था एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। कौन से वाले कैंपस में लिया था एडमिशन? मैंने कोहाट वाले कैंपस में मैंने एडमिशन लिया था सर। उसके बाद में कोर्स आपका चला, आपने क्या क्या सीखा कोर्स में? कोर्स में सर काफ़ी चीज़ें सीखी। हमारे जो मेंटोर्स थे एंड जो हमारे ट्रेनर्स थे उन्होंने भी मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। क्या क्या सिखाया उन्होंने? मेनली मैं SEO एंड डिजिटल ओवरऑल 360 डिजिटल मार्केटिंग हमें सिखाई है। ओके। एंड मेनली ना मेरे में ये चीज़ थी कि कॉन्फिडेंस एंड काफ़ी ज़्यादा फियर था कि आगे एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो वो भी उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी कि आप अपना मतलब डरो मत एंड कॉन्फिडेंस को अपने अप रखो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मेरा अप करा। वेरी नाइस। तो आज की डेट में आप क्या कर रहे हो और आने वाले दिनों में क्या कर रहे हो कि जो डिजिटल आपने सीखा उसको फोड़ोगे कैसे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? बिकॉज आपके सपने बड़े हैं, उनको कैसे पूरा करोगे? सर
अभी मेनली मैंने 2 मंथ्स का ब्रेक लिया था ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, तो उसके बाद अब मैं इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। ओके, एंड किस चीज़ की फ्रीलांसिंग करते हैं फ्रीलांसिंग मेनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैंने अपना मास्टर्स करा था, तो ओके। उसमें मैं अपनी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो एंड आप एड्स चलाते हैं औरों की? यस, एड्स चलाता हूँ, यस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में फ्रीलांसिंग करते हैं, जिसमें वो या तो एड्स के थ्रू या फिर वेबसाइट डिज़ाइनिंग के थ्रू या कंटेंट के थ्रू या एसईओ के थ्रू अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। तो फ्रीलांसिंग करके आपको कुछ पैसा मिलता है और आप उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं, अभी अपनी यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट गोल क्या है डिजिटल, जितना आपने अभी तक समझा है? नेक्स्ट गोल सर एजेंसी बिल्ड करना है अपनी, एंड करंटली तो अभी मैं अपने दोस्त के साथ स्टार्टअप में वर्क कर रहा हूँ। ओके, एंड vinamrit.com वेबसाइट है, मैंने उसकी सब कुछ लाइव कर दिया है एंड उसके साथ पार्टनरशिप में मैं अभी काम कर रहा हूँ। और हमारा जो सेल्स आनी है वो भी स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ से। और काफ़ी कुछ मैंने इसमें सीखा, मतलब 6 महीने अराउंड हो गए मेरे को इसमें काम करते करते, एंड एकदम ग्राउंड अप लेवल भी काफ़ी तो एक्सपीरियंस बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, जो कहते हैं हमें एमएनसी में जाना है, वहाँ पे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमें स्टार्टअप के साथ में काम नहीं करना, शायद वहाँ पे कम पैसा मिलता है। ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे ऐसे यंगस्टर्स को जिनको लगता है स्टार्टअप शायद कम पैसा देता है इसलिए हम ज्वाइन नहीं करेंगे? यंगस्टर्स मेनली जो सोच रहे हैं बिज़नेस करने का या फिर अभी जो 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए मेरे लिए स्पेशल मैसेज है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप कोई भी स्किल बेस्ड अगर कोई भी चूज़ करते हो कोर्स, देन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप किसी के अंडर अगर आप काम कर सकते हो रेफरेंस के तौर पे, तो आप कर लो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, जो शायद एमएनसी में नहीं हो पाता। एमएनसी में मेनली आप अगर आपका लाइफ गोल है कि अगर आपने जॉब ही करनी है आगे तक जाके, तो फिर आप एक जॉब ही करो एमएनसीज में जाके। बेसिकली अगर आपको आगे जाके बिजनेस करना है, आप किसी स्टार्टअप में वर्क करो, जो भी काम मिले वो करो, कोई बात नहीं, हर तरीके का काम करो, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो बिजनेस भी बनाना चाहते हैं बट ये नहीं पता कि बनाएं कैसे? जैसे उनको लगता है बिजनेस बनाने के लिए शायद करोड़ों रुपए चाहिए, तो ऐसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? क्योंकि आजकल जैसे मार्केटिंग एजेंसी का एग्जांपल ले लें, मुझे नहीं लगता मार्केटिंग एजेंसी को बनाने के लिए कोई 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नहीं, नो, राइट। तो ऐसा कुछ आप एग्जांपल अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सको? मेनली बिजनेस को बनाने के लिए, मतलब अगर आप सब कुछ आपके पास रेडी है, आपके पास कैपिटल भी है एंड आपके पास नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, देन आप एक एक्शन टेकर बनो, आप रिस्क लो एंड आप उसको एग्जीक्यूट करो प्लान को, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट करे बिना आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि आपने क्या होगा, आप माइंड में थॉट्स करते रह जाओगे कि ये हो सकता है, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, तो वो सिर्फ माइंड में ही रह जाएगा। एग्जीक्यूट करो, एक्शन टेकर बनो एंड सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, हो जाएगा। ओके, बिफोर आई कंक्लूड इस पॉडकास्ट को मैं अभी यहाँ पे एंड करूँ, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। यस, कितना बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग का इंडस्ट्री? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कुछ नहीं है, एआई आने से खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देयर आर सो मेनी स्पेकुलेशंस आउट देयर। आपके हिसाब से कितना बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, आपके वर्ड्स में जानना चाहूँगा। सर मेनली एआई आने से ना बंदे डर तो गए हैं, हर फील्ड के जो बंदे वो डरे हैं, बट जो डिजिटल मार्केटिंग में है मेनली थोड़ा टेक से रिलेटेड वर्क है, तो वो ज़्यादा एक मिथ है बंदों में कि एआई आ जाएगा तो डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब तो बिजनेसेस की वेव आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की वेव आ रही है इंडिया के अंदर, देन बहुत सारी कंपनीज डेवलप होंगी एंड आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, चाइना और हमारी इंडिया की ग्रोथ बिल्कुल सिमिलर थी सन 1980 से लेकर 1990-2000 तक, लेकिन सडनली चाइना ने एक बहुत बड़ा बूम मारा। जब एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस किया कि चाइना इतना ज़्यादा आगे कैसे चला गया इंडिया से, इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बना ली, तो पता चला इसका सबसे बड़ा ग्रोथ इंटरनेट को जाता है पहला, और दूसरा वहाँ के बिजनेसमैन को जाता है। आज भी अगर हम देश के बिजनेसेस देखें तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेसेस नहीं दिखते, अभी भी बिजनेस करने वालों के नंबर कम है। जिस दिन हमने चाइना को पछाड़ना है तो उसको पिछाड़ने के लिए हमें बिजनेस करने वाले लोगों के नंबर्स बढ़ाने होंगे। और मुझे लगता है डिजिटल इंडस्ट्री, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल मार्केटिंग वो बिजनेसमैन डेफिनेटली बनाएगी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। थैंक यू सो और मच। मैं विश करूंगा आपके आने वाले दिन बहुत अमेजिंग हो और आप जो बिजनेस बनाने की सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा बिजनेस बने। थैंक यू सो मच।